आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, सोचिए अगर उसकी नींव आज से 2000 साल पहले ही रखी जा चुकी होती। लेकिन फिर अचानक एक चिंगारी उठी और इंसानियत का आधा भविष्य हमेशा के लिए धुएं में बदल गया। यह कहानी किसी साम्राज्य के गिरने की नहीं, बल्कि इंसानी सभ्यता की याददाश्त मिटा दिए जाने की है। मिस्र का वो किनारा जहां समुद्र की लहरों के साथ पुराने पपीरस और स्याही की एक खास महक घुली रहती थी। अलेक्जेंड्रिया, एक ऐसा शहर जिसे सिकंदर महान ने बसाया था, लेकिन जिसे दुनिया का बौद्धिक दिल बनाया उसके वफादार सेनापति टॉलमी प्रथम ने। यहां सिर्फ मसालों और सोने का व्यापार नहीं होता था, यहां विचारों की नीलामी होती थी। टॉलमी के पास ज्ञान को लेकर एक सनक थी। जब भी कोई विदेशी जहाज इस बंदरगाह पर रुकता, सरकारी अधिकारी उस पर चरस जाते। वे सोना या चांदी नहीं, बल्कि किताबों की तलाशी लेते थे। अगर किसी मुसाफिर के पास कोई कीमती पांडुलिपि मिलती तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाता और लाइब्रेरी ले जाया जाता। वहां लेखक दिन रात काम करके उसकी नकल तैयार करते थे। अक्सर मूल प्रति लाइब्रेरी में रख ली जाती और नकल मुसाफिर को वापस कर दी जाती। इसे शिप्स डिक्री कहा जाता था, ज्ञान बटोरने का एक ऐसा आक्रामक तरीका जिसने अलेक्जेंड्रिया को दुनिया का सबसे बद्धा खजाना बना दिया। इस लाइब्रेरी की दीवारों के पीछे वो रहस्य छिपे थे जिन्हें दोबारा खोजने में हमें सदियों लग गए। कल्पना कीजिए, इसी छत के नीचे बैठकर एराटोस्थनीज ने सिर्फ एक लाठी और परछाई के कोण से पूरी पृथ्वी का घेरा नाप लिया था। उनका अंदाजा आज के आधुनिक सैटेलाइट डेटा से सिर्फ 1% के अंतर पर था। यहीं एरिस्टार्कस ने कोपरनिकस से 1800 साल पहले ही यह साबित कर दिया था कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है। भाप से चलने वाले पहले इंजन का ब्लूप्रिंट हो या मानव शरीर की बारीक चीरफाड़ करके तंत्रिका तंत्र को समझने की कोशिश, ये सब आज से 2000 साल पहले यहीं हो रहा था। अलेक्जेंड्रिया सचमुच उस समय पृथ्वी का मस्तिष्क था। लेकिन ज्ञान हमेशा सत्ता के लिए एक अदृश्य खतरा होता है। जैसे जैसे इस इमारत में विचार जमा होते गए, वे बाहर की दुनिया के कट्टरपंथ और राजनीति से टकराने लगे। विद्वान जानते थे कि वे एक ऐसे खजाने की रक्षा कर रहे हैं जो एक बार गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। अक्सर इतिहास की किताबों में लिखा होता है कि एक भयानक आग ने सब कुछ राख कर दिया, लेकिन हकीकत किसी एक रात के हादसे से कहीं ज्यादा डरावनी है। अलेक्जेंड्रिया एक झटके में नहीं मरा, उसे किस्तों में मारा गया। पहली बड़ी चोट तब लगी जब जूलियस सीजर ने युद्ध के दौरान अपने ही जहाजों को आग लगा दी और वो लपटें बेकाबू होकर बंदरगाह के गोदामों तक पहुंच गईं, जहां हजारों कीमती स्क्रॉल्स रखे थे। लेकिन असली दुश्मन आग नहीं, बल्कि उपेक्षा और बदलती प्राथमिकताएं थीं। जैसे जैसे सत्ता बदली, लाइब्रेरी का बजट काट दिया गया और विद्वानों को दी जाने वाली सुविधाएं खत्म कर दी गईं। चौथी शताब्दी आते आते दुनिया की रूह बदल चुकी थी। अब प्राचीन किताबें केवल कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि कट्टरपंथियों के लिए शैतानी विद्या बन चुकी थीं। सम्राट थियोडोसियस के फरमान के बाद सेरापियम जैसी महान शाखा को भीडरेच ने मिट्टी में मिला दिया। हाइपेशिया, जो उस मरती हुई लाइब्रेरी की आखिरी मशाल और महान गणितज्ञ थी, उसे सरेआम सड़क पर खींचकर मार डाला गया। उसकी मौत के साथ ही अलेक्जेंड्रिया की बौद्धिक आत्मा ने दम तोड़ दिया। अगर वह 7 लाख पांडुलिपियां बच जातीं, तो शायद औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में नहीं, बल्कि ईसा के जन्म के समय ही हो गई होती। जो आविष्कार हमने पिछली 2 सदियों में किए, वे शायद हजारों साल पहले ही हकीकत बन चुके होते। भारत में नालंदा और पश्चिम में अलेक्जेंड्रिया, ये दोनों मानवता के वो 2 फेफड़े थे जिनसे दुनिया ज्ञान की सांस लेती थी। इन दोनों का जलना पूरी सभ्यता को एक लंबे डार्क एज यानी अंधेरे युग में धकेल देना था। आज हम डिजिटल दौर में हैं, सब कुछ क्लाउड पर सेव है, लेकिन अलेक्जेंड्रिया हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की सुरक्षा तकनीक से ज्यादा उस समाज की सोच पर निर्भर करती है जो उसकी